जैसे परमाणु का आपद, भगवान कल की क्या करेंगे, परमाणु के बारे में लिखा है, और भारत पर परमाणु गिरेगा इसके ऊपर भी लिखा है, पर निदान क्या भी लिखा है इसके बारे में विचार करेंगे। अभी हमारे उज्जैन से डॉक्टर संत महाराज आए हैं, मैं उनको सादर निमंत्रण करता हूँ। आइए, उज्जैन में उन्होंने संत और सभी का पास रोज 100 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल में घूम घूम के काट दिए थे, बड़ा मेहनत किए थे और बड़ा सहयोगी बने थे। ये संत सम्मेलन में उनका बड़ा हिस्सा है और बड़ा प्रेम से कार्य किए थे। मैं उनको सादर निमंत्रण करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, उनको सम्मान प्रकट करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बड़ा निवेदन करता हूँ आनंद के साथ पवित्र भाव रे। ये जो विश्व साधु संत महासभा में आइए, कोई बात नहीं, अगर बोलते हैं ना ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है, ये सनातन परंपरा त्याग से सृष्टि हुआ। डॉक्टर नीलकंठ महाराज जी, महाराष्ट्र, महा यानी महान राष्ट्र और महान संतों का देश से आए हैं। बड़ा आनंद है, क्योंकि जहाँ देखो संत तुकाराम जैसे पंढरपुर, बड़े बड़े पवित्र क्षेत्र, महाराष्ट्र में गणपति सर्व शुभ का आद्य क्षेत्र बना दिया। महाराष्ट्र जहाँ शुभ है वहीं सनातन है, वहीं धर्म है, वहीं साधु संत भी कार्य करते हैं। जय जगन्नाथ। आपको निवेदन करते हैं बड़ा विनम्रता के साथ। जय जगन्नाथ। आप बोलिए। जय जगन्नाथ। हर 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 राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हिंद, गौ माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता की, जय, सब संतों की जय। हर हर महादेव। भगवान श्री जगन्नाथ जी के पवित्र भूमि में सब उल्टा होता है, ध्वज भी उल्टा पहले लहराता है, बहुत सारी चीज़ें जगन्नाथ जी के उल्टी उल्टी होती है। उसी तरह डॉक्टर शुक्ला जी का इधर धर्म संदेश था, लेकिन बीच में नीलकंठ शिवाचार्य धारेश्वर महाराज जी आ गए। कहते हैं धारेश्वर को आदिमठ संस्थान बोलते हैं, प्रभु रामचंद्र जी के गुरु भी बोलते हैं। रामचंद्र जी को जिन्होंने शिव दीक्षा दी और शिवानुष्ठान करने का अवसर बने, उनको अनंत आशीर्वाद देते हुए मेरे वाणी जगन्नाथ जी के चरणों पर समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ। बड़ा पवित्र और जरा बड़ा तत्वभित्तिक दुनिया का सृष्टि हुआ। धर्म से सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र का उत्पत्ति हुआ, धर्म से सनातन का बीज सृष्टि हुआ और धर्म से धरती का पालन भी हो रहा है। धर्म के सिवा हम नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर बाबू बोलेंगे, हमारा संत डॉक्टर बाबू, उसका बाद विराम करेंगे, भोजन करेंगे और करने के बाद अगर आप सहमति करेंगे भोजन के 1 घंटे के बाद, क्योंकि देखो समय कम है, सभी बोलेंगे तो लड़ेंगे, यही बात है ना। नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे मेरे को तो बोलने तो नहीं मिला, हम कहाँ करें, हमको तो बोलने नहीं दिया, हम कहाँ लड़ेंगे। तो ये कि हमारा लोकाचार है, जैसे भाषा को मैं कहा हूँ, पर बात यही है, सत्यतम है आप लोगों का त्याग से ही आगे हम बढ़ सकते हैं। त्याग, और सनातन में त्याग ही सबसे बड़ा परंपरा, अलग धर्म अलग मजहब में त्याग नहीं है। त्याग है तो सनातन में है। तो कुछ संत अगर नहीं बोल पाते उसको क्षमा मांगते हैं और निवेदन भी करते हैं। देखो ये संत सम्मेलन फिर श्री वृंदावन में होगा और गुजरात में होगा, ये सब स्टेप बाय, ये बंद नहीं होगा। और जो हमारा बात हुआ है, हर राज्य की हेडक्वार्टर पर संतों का रैली होगा, उसमें हम लिपलेट बांटेंगे, हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, संतों को सम्मान, पंथों का मिलन और धर्म का रक्षा, देश का रक्षा, गौ माता रक्षा, ये हमारा नारा है। और छोटे छोटे लिपलेट सारा भारत में भारतवासियों को बताएंगे, युग परिवर्तन होगा, लोग विनाश होंगे, रोग महामारी आ रहा है, सांप्रदायिक शक्ति उपद्रवियों ने
आपस में संगठन कर रहे हैं, बचने का तरीका यही है। जब भागवत जी पढ़ेंगे ना तो आप जितने संत हैं लाखों करोड़ों हिंदू आके बैठ के भी सुनेंगे, बोले हम भी लड़ेंगे। और जब तक भागवत नहीं पढ़ेंगे तब तक ज्ञान नहीं आएगा, तब तक उनको शास्त्र की तत्व और सनातन का जो कर्म है उसके बारे में अवगत नहीं होंगे। तो इसलिए डॉक्टर संत महाराज के बाद फिर कथा को यानी हमारा विचारधारा को ही समाप्त विराम देंगे। और आप अगर बोलेंगे तो रात को विचार करेंगे, नहीं तो कल रात तक 10 तक विचार होगा। और उसके बाद प्रेस रिलीज करेंगे। प्रेस रिलीज में कौन कौन संत जैसे महामंडल सुर तो सब रहेंगे, और जो संत का नाम उसको भी रखेंगे। करीबी 200 चेयर पड़ेगा, पीछे हमारी संत लोग रहेंगे, जो मीडिया को फेस करेंगे वो लोग सामने बैठेंगे। और हमारी ये जो जगन्नाथ क्षेत्र का साधु सम्मेलन की विचारधारा सनातन धर्म को दिशा दिखाने के लिए प्रेस माध्यम से बताएंगे। और एक बात बताता हूँ, देखो हम सब बैठे, कोई बोलते हैं सनातनी, ताली बजाना चाहिए। राम नाम सुंदर कर ताली, संशय बेहद ऊंचा मन हारी। अगर संशय है ताली नहीं आएगा, अगर संशय नहीं है तो ताली आएगा। तो दूसरी सनातनी देखें कितना जोश है सनातन में, हमारा जोश तो दिखाई नहीं देता है। क्या हम कमजोर पड़ गए? क्या हमारा सनातनी बीज नहीं है? हम लड़ नहीं पाएंगे असुरों से? देखो असुरों का हमेशा पराजय हुआ है, कभी विजय नहीं हुआ है। तो हर कोई सनातनी बोले, चाहे बच्चा हो, परंपरा हो, छोटे हो, तालियां बजाओ, जोश दिखाओ। क्योंकि मीडिया में जाता है, पेपर में जाता है, लोग सनातनी देख के बोलेंगे क्या जोश है, क्या पावर है सनातनी में। तो सब तालियां बजाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। पूरा खून के साथ लड़ाई करना पड़ेगा, ठंडे पड़ने से काम नहीं होगा। तो आप लोगों को जागरण होना पड़ेगा और खून का लड़ाई तालियां से प्रकाश होगा हमारा दम कितना है। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव, 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 जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या कहें, कैसे कहें, किन शब्दों में कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। आप लोगों को तो पहले सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहां जो बैठे हुए हैं सब अंश ही हैं। और ये देह बुद्धि की बात जो है, देह की बात है, अब यहां बताने की बात नहीं। सब तो सबको मेरा प्रणाम है, इसलिए कि मेरे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। आप विचार करिए, एक आसन पे अभी देख रहा हूं मैं, 4.5 घंटे हो गए, 5 घंटे बैठे हुए हैं। ये किसकी देन है, किसकी शक्ति है? निमित्त बनाया है भगवान ने, मिश्र जी को निमित्त बनाया है। किसी को, अच्छा निमित्त हर किसी को नहीं बनाते, जो खास होता है ना वही निमित्त बनाया जाता है। मुझे ये प्रसंग और ये बातें देख करके एक प्रसंग याद आ गया वृंदावन का। एक समय है भगवान कृष्ण वृंदावन में रास कर रहे थे, रास चल रहा था। आप सब संत महापुरुष हैं, बताने के विशेष समझाने बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा, रास के समय रास वृंदावन में हो रहा है और हमारे महादेव रास को देखने के लिए तलमला रहे हैं। और आखिर में नहीं रहा गया तो उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती मुझे वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है। पार्वती से कहा भगवान महादेव ने, मुझे वृंदावन जाने की इच्छा हो रही है। तो बोले आपकी लीला आप ही जानो, आपकी लीला आप ही जानो। भगवान महादेव वृंदावन आ जाते हैं और वृंदावन में एक
वेश किसका बना है? देखिए बड़ी, अब क्या बताऊं कुछ कहने में, ये वेश जो है ना, रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसने तमाम वेश बनाया। मारीची के पास गया, अपने मामा के पास गया, नाना प्रकार के उसने नाटक रचे। अंत में मामा मारीच ने कहा तुम एक काम करो, तुम साधु जोगी क्यों बनोगे? अरे तुम राम ही बन जाओ ना, अगर बनना है तो राम ही बन जाओ। रावण ने कहा मैंने कई बार राम बन के देखा, राम बनने के बाद मेरी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, मेरी ये सोच खत्म हो जाती है कि मैं हरण करूं। कई लोग बोलते हैं ढोंगी है, ये है वो है। अरे मैं कहता हूं एक बार ढोंग करके देखो, कुछ नहीं, केवल साधु का ढोंग करके देखो। तुम्हारे अंदर नहीं साधुता आ जाए तो कहना, ढोंग तो करके देखो। तुम्हें ढोंग करना भी नहीं आता है। भगवान महादेव वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन पहुंचने के बाद में साधु का वेश धारण कर लिया उन्होंने। भगवान महादेव साधु का वेश धारण करके जैसे ही रास के स्थान पे पहुंचते हैं, वहां जितनी गोपियां थी, क्योंकि वृंदावन में रास में कोई पुरुष नहीं जा सकता था, पुरुष की एंट्री नहीं थी वहां, क्योंकि रास में केवल गोपी ही जा सकती है, यानी स्त्री ही जा सकती है। गोपियों ने वो बाबा को रोक दिया, बोले बाबा यहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ रास चल रहा है। बोले मुझे भी रास देखना है। तो बोले रास कोई पुरुष नहीं जा सकता, देखने के लिए कोई पुरुष नहीं जा सकता। अगर रास देखना है तुम्हें तो एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? रास देखने के लिए कोई भी शर्त मान लूंगा मैं। बोले अगर रास देखना है तो तुम्हें स्त्री बनना पड़ेगा। देख भगवान की ऐसी लीला कि महादेव को भी स्त्री बनने के लिए गोपी कह रही है। आज आप लोग ये मत सोचिए कि आप बुलाने से आए हैं। ये मेरे कहने का जो प्रसंग है, भगवान महादेव को कोई बुलाया नहीं था, रास देखने के लिए कोई बुलाया नहीं था, रहा नहीं गया। हमने भी जब सुना, पहली बार मिले, उसके बाद सब विचार और ख्याल किया, हमसे रहा नहीं गया। उज्जैन में रहा नहीं गया। कई बार तो बारिश में 100-100 किलोमीटर तक प्रसंग ऐसा आया कि मोटरसाइकिल से ही, ऐसा प्रसंग आया कि मोटरसाइकिल से ही और भीगते हुए। महादेव को कोई बुलाया नहीं था, महादेव से रहा नहीं गया। आज आप लोगों को भी बुलाया नहीं गया, आपसे रहा नहीं गया है। आप लोगों से रहा नहीं गया बिना पूरी आए, क्योंकि हमारे मिश्र जी के अंदर, अब मैं मुंह पे, देखिए मुंह पे कहना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग ना अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते थे, उसके जो है कि वही कह रहे जाने दो, ये तो कुछ नहीं, कहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, मुंह पे नहीं। पर वास्तविकता ये है, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। भगवान महादेव रास में जाने के लिए गोपी बन गए, और गोपी बनकर के जैसे भगवान कृष्ण के सामने पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण और शिव अम्मुख सम्मुख जब होते हैं। आज इसी पे एक रामचरितमानस का एक लाइन याद आ जाता है कि रामेश्वरम में भगवान राम, लोग कहते हैं कि मजहब की बातें तमाम, कई हमसे मिले कबीरपंथी हैं वो, अरे भाई नदिया एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर समझ के फिरे। जिस दिन तुम नदी को समझ लोगे, ये माला होती है, माला के धागा को समझ लोगे, तो मनी अपने आप, नदिया एक घाट बहुतेरे, कहे कबीर समझ के फेरे। जिस घाट पे तुम बैठे हो तुम्हें लग रहा है कि वही घाट पवित्र है, बाकी पवित्र नहीं है। भगवान महादेव जब कृष्ण के सम्मुख आते हैं, दोनों की नजरें एक होती हैं। जैसे ही नजर हुई है एक, भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके क्या कहते हैं? जय हो गोपेश्वर भगवान की जय, गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने उस रास में भगवान महाकाल को, महादेव को गोपेश्वर भगवान कहा। और वृंदावन जब आप जाइए तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन जरूर करिए।
वृंदावन जाइए तो सुदामा कुटी के पास बंसी भट्ट के पास में वहीं पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। हम सबको बुलाया नहीं गया है, हम सब अपने आप खींच के आए हैं। ये शरीर की बात नहीं है, ये अनंत जन्मों के प्रारब्ध के अनुरूप हम सब का अनंत जन्मों से मिश्रा जी से प्रारब्ध था। इसके सिवा बिना प्रारब्ध के कुछ नहीं होता है। और रह गई बात अब जो ये रक्षा की, तो हर साधु का एक इष्ट होता है, हर साधु का एक अपना इष्ट होता है, और इष्ट ही बल होता है। साधु के पास और होता क्या है? गोस्वामी जी को जब बंदी बनाया गया था, हनुमान चालीसा की रचना आप सबको पता होगा, बोले चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ, और चमत्कार नहीं दिखाए तो उनको बंदी बना दिया। रात में ही चमत्कार हो गया। पूरे जो है बंदरों की सेना जो है कि संत चमत्कार करता नहीं है, उसका इष्ट जैसी उसकी अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा, हमारी जैसी अवस्था होगी हमारा इष्ट हमारे लिए वैसी ही व्यवस्था करता है। अनुभव करके देखिए, हम बिना मतलब की बातों में पड़े रहते हैं, हमको कभी कभी बोला ना, हमारी अवस्था जैसे है हमारा इष्ट हमारी व्यवस्था के लिए तड़पता रहता है, हमें तड़पने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कलिकाल आ रहा है। हमने भविष्य मालिका का पूरा जो है कि अध्ययन किया, करने के बाद में जो है कि उसको पढ़ा और इस नतीजे में पहुंचा कि वास्तव में धर्म की रक्षा करने के लिए जो अदृश्य शक्तियां हैं हमारी सनातन की, हम लोग क्या समझ रहे हैं हमारी ताकत, हमारे अंदर ही अदृश्य शक्तियां आएंगी जो चिरंजीवी हैं। उस समय बहुत बहुत लोगों के कार्य जो है होंगे, लेकिन उसके पहले हमारे फिर वही बात आती है कि कैसे कहूँ। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत आप लोगों का लिया और बहुत कम समय है। अब आप लोग प्रसाद वगैरह लीजिए। कल जो है कि अब जो भी जैसे भी होगा क्षमा चाहते हैं क्योंकि नजरें तो हैं, क्या करें, नजरें तो हैं। मीरा ने भक्ति की पति को मान के, कृष्ण को क्या माना? पति। भक्ति तो है। वो अयोध्या में बहुत पहले की बात है, राम को शिष्य मान लिया था क्योंकि उनका नाम था वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ महाराज जी ने राम को शिष्य मान लिया, बहुत पहले की बात है। महात्मा वैसे नहीं हो। अब एक दिन अड़ गए, कहे तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूं। सबने कहा अगर ये बात सत्य है तो तुम्हारे सामने राम जी को दंडवत होने दो। मूर्ति के सम्मुख खड़े हो जाते हैं, वशिष्ठ महाराज लेकर के माला होते हैं, गर्दन झुक जाती है। मेरा मान भले चले जाए, मेरे भक्त का मान न जाने पाए। भगवान ऐसी कृपा करते हैं भाई, भगवान ऐसे करुणा निधान है। एक बार फिर से बोलिए, जय श्री माधव, 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 जय श्री माधव। सभी संतों को, संत समाज को भूमिष्ठ प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं और अपने हृदय की अंतरतम प्रदेश से भाव प्रकट